इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 286 से लेकर 289 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और यान बोलता है, जीवू तू काफी ज्यादा नर्वस लग रहा है। जीवू कहता है, हाँ मैं कल अच्छे से सो भी नहीं पाया था। हम एक सीन देखते हैं जहां जूरियन बोलता है, जीवू अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने के लिए करता है। यान कहता है, हाँ मैंने सुना है, पर स्पीड का इस्तेमाल करके क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की भी लिमिट होगी। वैसे इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका कॉम्बैट स्टाइल केडन के कॉम्बैट स्टाइल से अलग है। जूरियन बोलता है, फिर भी केयरफुल रहना, मैंने अपना गार्ड डाउन रखा था जिसकी वजह से मैं उसके स्पीड पर रिएक्ट नहीं कर पाया। जीवू की स्पीड बाकी सभी रुकीज से काफी ज्यादा है, पर याद रखना अगर तू अपना गार्ड डाउन नहीं रखेगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यान सोचता है, जैसा कि मेरे भाई ने बोला था, अगर मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा तो मैं ये मैच जीत सकता हूं। तभी मैच स्टार्ट होते ही जीवू यान के पास आ जाता है। उसको देखकर यान अटैक करता है, पर जीवू सामने से गायब होकर पीछे आ जाता है और फिर एक पंच मारता है जिसको यान ब्लॉक कर लेता है। जीवू काफी सारे पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। इनह्युक सोचता है, जीवू की स्पीड पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, प्लस वो काफी ज्यादा नेचुरल फील हो रहा है। यान अटैक करता है, पर जीवू पीछे आके एक पंच मारता है जिससे काफी तेज का धमाका होता है। यान सोचता है, आखिर जीवू इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। जीवू पूछता है, ओए यान, क्या तुम अपनी उस शैडो स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे? केडन बोलता है, अरे यार जीवू, उसका गार्ड डाउन था, तू उसका फायदा उठा सकता था। तभी वेरामॉन्ट हंसने लगता है, फिर कहता है, यान, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि जीवू कोई इजी ओपोनेंट नहीं है? तू उसको ऐसे डिफीट नहीं कर पाएगा। यान बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं काफी इजीली जीत जाऊंगा, पर मैं अब अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करूंगा। इतना बोलकर वो अपनी शैडो का इस्तेमाल कर देता है, जिसको जीवू जैसे तैसे डॉज करके अटैक करने आता है, पर यान भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे जीवू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यान बोलता है, मैं एडमिट करता हूं कि तू काफी ज्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से मेरे लिए तुझसे फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा है। पर जब तू डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक करने आता है तो मुझे बस अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे क्या ये मैच कंटिन्यू रखना सही रहेगा? जीवू अभी काफी इंजर्ड है, इसलिए उसको फाइट करने में मुश्किल होगी। मुझे फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा ना लगे कि मैं जीवू को बुली कर रहा हूँ। केडन, कर्टन और प्लूटॉन बोलते हैं, ये सारे टॉप 10 के स्टूडेंट एरोगेंट होते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर वेरामोंटे गुस्सा हो रहा होता है। जीवू कहता है, ऑफ कोर्स हम फाइट कंटिन्यू करेंगे। मैं श्योर हूं कि तू भी इतनी जल्दी इस फाइट को खत्म नहीं करना चाहता होगा। इनह्यूक सोचता है, मैंने लास्ट बार जब जीवू को देखा था तब से वो काफी बदल गया है। इतना हैवी अटैक लेने के बाद भी वो ठीक लग रहा है। यान कहता है, जीवू, मुझे जितना तेरे बारे में मालूम चल रहा है, तू मुझे उतना ही पसंद आ रहा है। ये पहली बार है कि मैं किसी से नेक टू नेक फाइट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि काफी मजा आने वाला है। तो चल हम स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर यान अटैक कर देता है, जिसको जीवू डॉज कर रहा होता है। यान कहता है, तू डॉज करने में काफी अच्छा है, पर अगर सिर्फ डॉज करेगा तो फिर अटैक कब करेगा? तभी जीवू अटैक करने जाता है और यान भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देता है, पर जीवू अपनी आफ्टर इमेजेस बनाकर अटैक कर देता है, जिससे काफी तेज की लाइटनिंग आती है और हम देखते हैं कि यान को थोड़ी बहुत इंजरीज हो जाती हैं। जीवू सोचता है, इतने कम वक्त में भी यान ने मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। अगर प्लूटॉन ने मुझे अपना फोर्स कंट्रोल ना सिखाया होता तो मैं इसको झेल नहीं पाता। केडन बोलता है, मुझे लगा था कि वो कोई टैलेंटलेस लड़का होगा, पर उसका कॉम्बैट सेंस काफी अच्छा है। वेरामोंटे कहता है, वो तो होना ही था। जूरियन और यान बचपन से ही काफी हार्ड ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। तेरा स्टूडेंट भी काफी टैलेंटेड और स्किल्ड है, पर वो यान जितना टैलेंटेड नहीं होगा। यान बोलता है, जीवू, सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था कि तू इतना स्ट्रांग होगा, पर लग रहा है मैं गलत था। इसलिए अब मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का इस्तेमाल करके इस फाइट को खत्म करूंगा। इतना बोलकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी जगह शैडो में कवर होने लग जाती है। जीवू सोचता है, आखिर ये क्या है? मेरी बॉडी अचानक से हैवी फील होने लगी है। कर्टन सोचता है, उसने अपनी शैडो की हेल्प से एक पूरा एरिया क्रिएट कर लिया। हम देखते हैं कि उस एरिया के अंदर जीवो के ऊपर काफी अटैक हो रहे होते हैं, जिसको वो जैसे तैसे डॉज कर रहा रहता है। वो सोचता है, अगर मैं यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकला तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। केडन सोचता है, यहाँ तक कि रैंकर्स भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने में स्ट्रगल करेंगे। वेरामोंटे के स्टूडेंट से मुझे इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था। यान सोचता है, जीवू,
तू मुझे डिफीट नहीं कर पाएगा क्योंकि तू इस स्पेस से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। मैं तुझे सांस लेने और अटैक करने का भी मौका नहीं दूंगा, और जब तू थक के स्लो हो जाएगा तब तू ये मैच हार जाएगा। जीवू, मुझे तेरे लिए काफी बुरा लग रहा। मैं जानता था कि तू मेरे से नहीं जीत सकता, पर फिर भी मैंने तुझे चैलेंज किया क्योंकि मैं तुझे डिफीट करके अपने ग्रैंडपा का माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। हम देखते हैं कि जीवू की हालत खराब हो गई रहती है। वो सोचता है मेरी एनर्जी खत्म हो गई, क्या मैं ऐसे ही हार जाऊंगा? पर तभी वो केडन की तरफ देखता है। हम एक सीन देखते हैं जहां जीवू पूछता है, केडन, क्या आपको कभी फाइट हारने का डर लगा है? केडन बोलता है, सच बोलूं तो मुझे हारने से ज्यादा गिव अप करने से डर लगता है, पर ये सब तो पास्ट में था। अब तो मैं फाइट के नाम से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जीवू सोचता है, ये टाइम अभी हारने के बारे में सोचने का नहीं है, मुझे बस गिव अप नहीं करना है। इतना बोलकर जीवू जमीन में पंच मार देता है। केडन सोचता है, बहुत बढ़िया, यही तो करना था। वेरामोंटे सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि वो उस पावर से निकलने के लिए फ्लोर ही तोड़ देगा। यान बोलता है, क्या तुझे सच में लगा था कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? जीवू सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ। कर्टन की रिकवरी स्किल्स की वजह से मैं अपनी पावर्स ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्लस प्लूटन ने मुझे जो सिखाया था उसकी वजह से मेरी बॉडी और अटैक्स भी स्ट्रांग हो गए हैं। इतना बोलकर वो अपने मैक्स स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी तेज का धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि इयान ने वो अटैक ब्लॉक कर लिया रहता है। इयान सोचता है, मैं तो जीवू को देख भी नहीं पाया था, मैंने बस अनकॉन्शियसली अपना गार्ड अप कर लिया था। पर जीवू, अब कुछ नहीं हो सकता, ये मैच मैं जीत जाऊंगा। पर तभी जीवू जीरो इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है, जिससे काफी तेज की लाइटनिंग आती है और हम देखते हैं कि इयान की हालत खराब हो गई रहती है और ये मैच जीवू जीत गया रहता है। वेरामोंट बोलता है, केडन, सच में तेरा स्टूडेंट कमाल का है। केडन कहता है, वो तो है ही, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। इयान सोचता है, मुझे लगा था कि मैं अपने डेब्यू मैच में जीवू से इजीली जीत जाऊंगा, पर यहाँ तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया। ओए जीवू, तू ये मैच जीत गया है और मैं हार गया हूँ। इतना बोलकर वो गिरने लगता है कि तभी जूरियन उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है, जीवू, तुम चिंता मत करो, ये बस बेहोश हो गया है। किरण कहता है, जीवू, तूने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एनियक सोचता है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जीवू एक टॉप 10 रैंकर के स्टूडेंट को डिफीट कर देगा। जब मैं पहली बार जीवू से मिला था तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो एक अवेकनर है, पर वो काफी जल्दी ग्रो कर गया है। वेरामोंट सोचता है, इयान की अवेकन पावर जीवू से ज्यादा है, पर केडन का स्टूडेंट स्पेशली कॉम्बैट के लिए ट्रेंड है। उसने एंड तक एक ओपनिंग का वेट करके मैच का पूरा आउटकम ही चेंज कर दिया। प्लस उसने इंटेंट का भी इस्तेमाल किया था। अवेकनर्स किसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए पहले उन्हें विजुअलाइज करते हैं, पर जब टेक्निक के लिए विजुअलाइजेशन इनफ नहीं होती तब अवेकनर्स इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर वर्ल्ड रैंकर्स भी इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते, पर केडन इंटेंट का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। पर अब तो इसका स्टूडेंट भी इतने अच्छे तरीके से इंटेंट इस्तेमाल करने लगा है। पर तभी हम देखते हैं कि केडन वेरामोंट का मजाक उड़ाने लगता है। वेरामोंट बोलता है, जीवू, ये मैच काफ़ी अच्छा था, तुम्हारी वजह से अब इयान और जूरियन का बाकी वर्ल्ड अवेकनेस को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जीवू कहता है, पर सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वेरामोंट बोलता है, तुम्हें मॉडेस्ट बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा भी चीजें देखने का तरीका बदल गया है। मैं देख सकता हूं कि तुम काफी ज्यादा हम्बल हो, जबकि तुम्हारा मास्टर केलन है। तुम दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी अलग है। जीवू कहता है, ये सब केडन की वजह से हो पाया है, वो मुझे पिछले 1 साल से सिखा रहे हैं। वेरामोंट पूछता है, 1 सेकंड, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें केरन का स्टूडेंट बने बस 1 साल ही हुआ है? केरन बोलता है, हाँ, तू सही समझा है, जीवू को मेरा स्टूडेंट बने बस 1 साल ही हुआ है। वेरामोंटे सोचता है, जीवू 1 साल में ही इतनी फास्ट स्पीड, स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट प्लस इंटेंट भी शो कर पा रहा है। इतना सोचकर वो हंसने लगता है, फिर कहता है, वैसे आप फाइट करने देने के लिए थैंक यू, अब हमें वापस जाना चाहिए। तो केडन ब्रेक, तू दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ ऐसे दिखाना चाहता है? तभी केडन बोलता है, ओए वेरामोंटे, जब तेरा स्टूडेंट और स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको कहना वापस जीवू को चैलेंज करे। इतना बोलकर वो वेरामोंटे को चढ़ाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू अपने दोस्तों को बता देता है कि वो जीत गया है। सुबिन बोलती है, वो कमीना अब तो टॉप 10 के स्टूडेंट्स को भी डिफीट करना स्टार्ट कर दिया है। जी सॉक कहता है, वैसे मुझे एक चीज याद आई, आज तक जीवू ने जितने भी स्पार मैचेस किए वो सिर्फ मेरे से डिफीट हुआ है। ये सुनकर सुबिन उसको एक लात मार देती है, फिर कहती है, चल अब जल्दी से घर साफ कर देते हैं,
जब जीवू वापस आएगा तो उसको रेस्ट की जरूरत होगी। सीन शिफ्ट होता है और जीवू घर वापस आ गया रहता है। केडन बोलता है, ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे वापस चले गए। जीवू कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे रेस्ट करने को बोला है। कर्टन बोलता है, वो बच्चे भले ही कुछ भी करें पर उनके अंदर मैनर्स हैं। जीवू बोलता है, आप सबका शुक्रिया, अगर आज आप तीनों नहीं होते तो आज मैं मैच नहीं जीत पाता। कर्टन पूछता है, हमें केडन का तो समझ आ रहा पर तू हमें शुक्रिया क्यों बोल रहा है? जीवू बोलता है, कर्टन, अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी स्पीड इतनी देर तक मेंटेन नहीं कर पाता। मेरी रिकवरी स्पीड बढ़ गई है, इसी वजह से मैं ज़्यादा ट्रेनिंग कर पाता हूँ। और प्लूटन, आपकी वजह से ही आज मैं इयान के अटैक्स झेल पाया, क्योंकि पहले मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। शायद उन सबको पहली बार किसी ने ऐसे थैंक यू बोला था, इसी वजह वो सब जल्दी से अपने एनिमल फॉर्म में आ जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।